दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बजट 2022-23 जो पारित किया गया है। यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी को 11 बजे ये बजट पारित किया गया है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। तकरीबन 100 ऐसे प्रस्ताव हैं, 100 घोषणाएं हैं जो की गई है 100 के आसपास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों बस आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं बजट 2022-23 महत्वपूर्ण बजट प्रस्ताव की हम बात कर रहे हैं। पहला इसमें कहा गया है कि बजट में 60 लाख नई नौकरियां देने का प्रस्ताव रखा गया है। आप देख सकते हैं 60 लाख नई नौकरियों को। दूसरा है कि पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे और इनके लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। तीसरा है आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। दोस्तों चौथा है कि क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% की दर से टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी पर। ठीक है, उसके बाद है आईटीआर में गलती होने पर 2 साल तक सुधार संभव हो सकेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है 2022 में 5G सेवा शुरू हो जाएंगी। उसके बाद गांव तक ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचेगी। दोस्तों भारत में गरीबी मिटाने की कोशिश की जाएगी। अगला है देश में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद है भारत में अर्थव्यवस्था में तेजी लाएंगे। उसके बाद डाकघरों को बैंकों से जोड़ेंगे। महिलाओं के लिए 3 नई योजनाएं लाएंगे। शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा, बैटरी की अदल बदल नीति बनाई जाएगी। चार्जिंग ऑफ स्टेशन लगाए जाएंगे। बजट का फोकस महिलाओं, किसानों और युवा शक्ति पर होगा। हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। हर गांव में इंटरनेट सेवाएं शुरू होगी। SEZ यानी सेज की जगह नया कानून आएगा। राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज का कर्ज मिलेगा। 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू होगी। चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट मिलेगी। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लाया जाएगा। महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना की शुरुआत होगी। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे मातरम ट्रेनें लाई जाएगी। अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को डिजिटल सर्विस देंगे। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित होगा। क्लीन एनर्जी, क्लीन क्लाइमेट सरकार की प्राथमिकता। कपड़े, मोबाइल, जूते, चप्पल, हीरे की ज्वेलरी, विदेशों से आने वाली मशीनें, खेती का सामान आदि सस्ता होगा। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। अब जिनमें आप देख लेते हैं आगे क्या है कि एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान करेगी केंद्र और राज्य सरकार। क्रिप्टो करेंसी की आय पर 30% टैक्स लगेगा। लॉस पर भी टैक्स देना होगा। आरबीआई ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल रूपी लॉन्च करेंसी करेगी। यानी कि आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगेगा और अगर आप उसमें लॉस आपको मिलता है तो उस पर भी यहाँ पर टैक्स देना होगा। किसी भी तरह की LTCG पर अब 15% तक की टैक्स लगेगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 18% से घटाकर 15% किया गया है। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट है। कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7% होगा। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव। कृषि यूनिवर्सिटी का विस्तार किया जाएगा।
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। हर घर नल से जल के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन है। पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए बनाए गए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार होगा। 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के इस स्किलिंग, अप स्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटर ऑपरेशनल सर्विस तैयार की जाएगी। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नमोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार होगा। जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण करने, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। चल रहे बिलों का 75% 10 दिन में निपटाना होगा। भुगतान में देरी को कम करने के लिए मंत्रालयों द्वारा पेपरलेस ई बिल स्थापित किए जाएंगे। 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा। रक्षा क्षेत्र में 5.25 लाख करोड़ का बजट आवंटन। R&D बजट का 68% मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित, जो 2021-22 में 58% था। थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बायोमास पैलेट का सह फायर किया जाएगा, जिससे सालाना 38 मिलियन टन कार्बन और डाइऑक्साइड की बचत होगी। पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय पिछले वर्ष से 35.4% बढ़कर 2022-23 में 7.7 लाख करोड़ हो जाएगा। अगले 3 सालों में 400 वंदे मातरम भारत ट्रेन चलाई जाएगी। हमने कर प्रणाली को और सरल बनाया है। हम एक नया अपडेट रिटर्न्स पेश कर रहे हैं, जहां लोग आईटी रिटर्न्स दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न्स दाखिल कर सकते हैं। 2030 तक और क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। भारतीय रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक्स सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद होगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगा। जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होगी। 44,605 करोड़ रुपए के केन बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएगी और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएगी।
दोस्तों ये थी फिलहाल खबर, बाकी हम मिलते हैं आपको आने वाले अगली वीडियो में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बजट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। टोटल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस तरह से क्या क्या रखा गया है, क्या क्या प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं। दोस्तों मिलता हूँ आपको आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।